आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दृष्टिकोण और नीचे ही हमने दो शब्द अलग अलग एक साधारण से लिखे हैं। एक शब्द है नजरिया। नजरिया शब्द एक साधारण स्तर पर मनुष्य को बात समझ आ जाती है। और ये जो पलड़ा शब्द लिखा है ये थोड़ा शब्द तो साधारण ही है, लेकिन इस पर थोड़ा हम विशेष विचार करेंगे। और नीचे हमने देखी दो स्थितियां लिखी हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक को हमने देखी एक संसारी स्थिति से दर्शाया है, विषय भोग से दर्शाया है, एक रजोगुण की स्थिति से दर्शाया है। हालांकि आज हमने कहीं भी कोई काले रंग से कोई अक्षर नहीं लिखा, कोई शब्द नहीं लिखा, यानी कि तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थितियों को तो आज हमने कहीं लिखा ही नहीं। लेकिन ये जो राशि और सात्विक स्थितियां हैं, राशि स्थितियों को अक्सर हम देखिए मन से जोड़ते हैं, क्योंकि मन ही तो विषय भोगों में, संसार में ये जो फिसल जाता है, ये किसके कारण, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सभी भाई बहनों का जीवन जीने का दृष्टिकोण अलग अलग है। यूं तो देखिए दृष्टि एक आंखों से संबंध रखता है, लेकिन जहां आपकी आंखों की नजर टिक जाती है तो वहीं फिर हम थोड़ा चिंतन करते हैं, रुकते हैं, उससे जुड़ने का एक प्रयास करते हैं। देखिए एक एक शब्द के भावार्थ को ध्यान से समझिए। अभी हमने दृष्टि की ही बात की है, कौन शब्द की तो अभी हमने बात ही नहीं रखी। यह शब्द है दृष्टिकोण। देखिए कौन शब्द का हम सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो, अक्सर हम गणित की कक्षाओं में ये जो दो रेखाओं द्वारा कुछ कोण सा बनाते थे ना, 60 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है। ये कोण का अभिप्राय दो रेखाओं के बीच की स्थिति का है। देखिए इन दो रेखाओं को आप सुख दुख की दृष्टिकोण से भी समझ सकते हो। जैसे तराजू के देखिए दो पलड़े होते हैं। तराजू के जब दो पलड़ों में एक में जिसमें वजन ज्यादा होता है वो पलड़ा झुकने लगता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन का कहीं ना कहीं कुछ झुकाव होता है। देखिए एक साधारण दृष्टिकोण से तो सभी का ही सुख पाने की एक इच्छा रहती है, मेरी भी है, आपकी भी है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक पशु की भी है, एक पक्षी की भी है, एक कीड़े मकोड़े की भी है। यानी कि ये आत्मा का एक स्वभाव है, और यही स्वभाव आपको मैं देखिए भौतिक धरातल पर भी दिखता है, बच्चों में भी दिखता है। ये अलग स्थितियां हैं कि सबका इसके पीछे का जो एक नजरिया है, नजरिए को ही हमने देखिए ये जो नीचे दो स्थितियां दर्शाई हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। देखिए कोई बच्चा होता है वो तो अल्पकालिक पर ही एक नजर अधिक टिकाता है, वो दीर्घकाल की स्थिति पर कोई विचार नहीं करता। ऐसे कितने ही बच्चे जो देखिए छोटे छोटे जो 1.5-2 वर्ष के हैं वो मिट्टी भी खा जाते हैं। कुछ और भी ऐसी स्थितियां से देखिए अपने जीवन में हाथों में जो चीज आती है उसको मुंह में डाल देते हैं। यानी कि उनको जिस दृष्टिकोण से जिसमें सुख लगता है, अच्छा लगता है, वो उसका चयन कर जाते हैं। यानी कि उनकी जो एक बुद्धि का स्तर है, जो मन का स्तर है, वो वहां सहज ही झुकने लगता है। इसलिए तो छोटे छोटे बच्चों पर एक विशेष निगरानी माता पिता को या परिवार के अन्य सदस्य को रखनी पड़ती है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन भी भले ही युवा स्थिति में हैं, प्रौढ़ अवस्था में हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो भाई बहन देखिए अभी वृद्धावस्था में भी है, उनका भी ये दृष्टिकोण ये संसारी सुखों को भोगने का बना है। जब परमात्मा को जानने का या परमात्मा को पाने का, ये सभी स्थितियां अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ये दो स्थितियों पर निर्भर करता है। जिस स्थिति विशेष का,
जिस स्थिति पे आपका हमारा वो एक दृष्टिकोण, नजरिया, आपकी सोच, आपकी बुद्धि वो यहाँ टिक जाती है, झुक जाती है। जैसे देखिए कोण में वो दो रेखाएं अलग अलग स्थितियों में झुकती है या फैलती है। यही स्थितियां आपके हमारे जीवन की हैं। हम कभी रजोगुण में टिक जाते हैं, कहते हैं ना किसी एक बिंदु पे टिक गए, कभी दूसरे बिंदु पे। ये बिंदु कहो, गुण कहो, देखिए प्रकृति की सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे विषयों का चयन करते हैं। फिर उन चयन किए गए विषयों को कुछ आकृतियों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा इस हिसाब से दर्शाने का एक प्रयास करते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आपको में समझ आ जाए। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि तमोगुण, रजोगुण ये बंधनदायक स्थितियां हैं और सतोगुण एक मुक्तिदायक स्थिति है। संसार में मनुष्य जोनि पाकर आपको में सतोगुण बढ़ाना है। सतोगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि जिसका हम संग करेंगे उसका रंग, उसका प्रभाव वो आपके हमारे जीवन में उतरने लगता है। वैसी वैसी स्थितियां आपके हमारे एक स्वभाव में दिखने लगती है और स्वभाववश आपके हमारे जीवन की एक दिशा। देखिए मैं तो अक्सर यहाँ तक कहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों का जो एक 90-95% की जो एक दिनचर्या है या जीवन जीने का जो एक लक्ष्य है, जो आपके हमारे जो कर्म है, सोच है, ये सब बने हुए कारण शरीर में जो स्वभाव को हो, संस्कार को, उसके अनुसार लगभग 90% वहीं से ही एक नियंत्रित होता है। हालांकि कारण शरीर का तो देखिए कितने ही लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना। अब नाम ही नहीं सुना तो देखिए स्थितियां कोई बदल नहीं जाती। यानी कि जिसका आपको में ज्ञान नहीं है लेकिन वो स्थिति तो आपके हमारे भीतर में है, स्थित है। वो कारण शरीर ही आपके हमारे ये 84 लाख प्रकार की योनियों का एक निर्धारण करता है। परमात्मा कहो, प्रकृति कहो, वो तो मात्र अपने एक मोहर लगाती है। मैं तो यहाँ तक भी कभी कभी कह देता हूँ कि परमात्मा आपकी इच्छा के ऊपर ही अपने एक हस्ताक्षर करते हैं। यदि हम भाई बहन देखिए अच्छे संकल्प करते हैं तो फिर परमात्मा भी प्रकृति में कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाने लगते हैं ताकि आपका वो रखा गया लक्ष्य पूर्ण हो, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। अब यदि लक्ष्य ही आपका कुछ गलत बन गया है, राजसी है या तामसी है, कि बहुत से मनुष्यों के लक्ष्य देखिए तामसी बने होते हैं। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो अपराध जगत में ही अपने मनमाने की स्थितियां बनाते, किसी की सुनते ही नहीं। भले ही जब वो कानून की पकड़ में आते हैं तो फिर ऐसे मनुष्यों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी इन सभी अपराधियों को कानून कभी कभी पकड़ने में असमर्थ होता है। कानून की कुछ एक सीमाएं होती है। देखिए परमात्मा को हो, प्रकृति को हो, वो तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। उसको किसी की कोई गवाही की जरूरत नहीं है। प्रकृति को किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप ही, चाहे आप बंद कमरे में कोई पाप कर्म करते हो, चाहे खुले आसमान में करते हो, कहीं भी परमात्मा की व्यवस्था में ये प्रकृति के 3 गुण कहो, 3 कैमरे कहो, परमात्मा की सत्ता कहो, ये सदा ही एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके मरे किए गए सभी के सभी सकाम कर्मों को नोट करती है। देखिए पाप कर्म तो निष्काम भाव से होते ही नहीं, पाप कर्म तो सदा ही सकाम भाव से ही होते।
जबकि पुण्य कर्म सकाम भाव से भी हो सकते हैं और निष्काम भाव से भी हो सकते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक कर्म योग का नाम दिया है। एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, ये योग की स्थिति है जब मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है। देखिए, परमात्मा तो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि ये माया, ये तो एक व्यवस्था है, ये एक यंत्र है। यंत्र का अभिप्राय, उसमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे हम सभी चेतन स्वरूप सत्ता है। शास्त्रों में हम सभी भाई बहनों की आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। इसीलिए तो हम सदा ही आनंद की तलाश करते हैं। हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप है ही नहीं। और मैं तो व्यक्तिगत स्तर पर यहां तक भी कह देता हूं कि जब हम मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, उस स्थिति विशेष में भी आपको मैं उस आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के लिए एक जीवन का अनुभव तो रहता है, वो आनंदमय जीवन होता है। लेकिन तकनीकी रूप से हम सभी आत्माएं वो ज्ञान स्वरूप ही रहती है। भले ही परमात्मा का वो आनंद की स्थितियां एक लंबे काल के लिए मिलती रहती है, यानी कि हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। लेकिन उस स्थिति विशेष में हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम जागृत अवस्था में, यानी कि अपने मनुष्य योनि में सत्संग करते हैं, परमात्मा की सुमुखता बनाते हैं, फिर साधना करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, यानी कि जब आपका हमारा पलड़ा परमात्मा के सम्मुख होने लगता है, आपका हमारा दृष्टिकोण, आपका हमारा जीवन का नजरिया परमात्मा को पाने का बन जाता है, यानी कि संसारी विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और ये वैराग्य की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में, देखिए आपका हमारा मिला हुआ जीवन का अभिप्राय क्या है, स्थूल शरीर की स्थितियों से। ये स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसकी निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद की स्थितियां आप और हम जानते ही हैं, शिशु काल की स्थिति है, बचपन काल की स्थिति है, तब तक तो लगभग अबोध स्थितियां होती हैं। अक्सर हम उन स्थितियों को तमोगुण से जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति विशेष में तो भौतिक ज्ञान लेने की भी, यानी कि भौतिक स्थितियों का भी कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो बच्चों को भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई लगाव नहीं होता, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान कहो, परमात्मा की स्थितियां को, उसका तो कोई विशेष ज्ञान होता ही नहीं। भले ही अपवाद रूप में ऐसे बहुत सी स्थितियां बनी है जब बच्चे आरंभ से ही परमात्मा के मार्ग पर चल निकलते हैं। लेकिन साधारण परिस्थितियों में जब युवा वर्ग, जब आपके बच्चे में एक किशोर अवस्था आरंभ होती है, जब उसकी एक कामेंद्रियां विकसित होने लगती है, काम की इंद्रियों में एक विकार की स्थितियां आने लगती है, उस स्थिति विशेष से वो किशोर अवस्था आरंभ होती है, तो फिर उस स्थिति विशेष से एक रजोगुण की स्थिति बढ़ने लगती है। और रजोगुण की बढ़ते बढ़ते ये युवावस्था में एक विशेष स्तर पर रजोगुण बढ़ने लगता है। शास्त्र तो यहां तक स्वीकार करते हैं कि स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, वो भी रजोगुण के कारण ही है। इस रजोगुण को ही मर्यादित रखने के लिए, धर्मानुसार रखने के लिए एक विवाह का युवावस्था में संस्कार रखा गया है, ताकि प्रकृति का प्रभाव भी अपने हिसाब से चलता रहे। एक युवा वर्ग में तन के स्तर पर कहीं भी कुछ विकृतियां उत्पन्न नहीं हो, कोई धर्म क्या रहस्य नहीं हो। तो वर्तमान कलयुग की स्थितियां हैं। आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुछ स्थितियां देखने में, सुनने में, पढ़ने में आने लगी। सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा भी इस पर कुछ टिप्पणियां समय समय पे आती रहती। लेकिन जब जब हम शास्त्रों को अधिक महत्व देते, अब शास्त्रों के अनुसार तो देखिए मांसाहार भोजन एक अपराध है, एक पाप की स्थिति में आता है।
निषेध कर्मों में कहा गया। देखिए शास्त्रों में तो ये करो ये मत करो, ये दो स्थितियां समझाई गई। जिनको करने की अनुमति है उनको विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों का नाम दिया गया। इसी तरह कुछ स्थितियों में निषेध कर्म बताए गए कि इनको मत करो। विशेष रूप से भागवत पुराण में तो देखिए दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन के प्रति एक निंदनीय स्थान बताए गए। ये तामसी स्थिति है। शास्त्र बार बार कहते हैं इनका संग मत करो, अन्यथा इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य में एक तामसी वृत्तियां जागने लगती है जो पाप कर्मों में धकेलती है, जिसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है और मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जब मरने के बाद की जो एक स्थितियां होती है वो तो देखिए कारण शरीर में बने हुए कर्माशय के आधार पे ही बनती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने इन सभी स्थितियों पर विशेष विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात को समझाने का एक प्रयास किया था। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। ये जो हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, इसका भी प्राय धर्म का सत्संग सही है, सत्वगुण सही है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहने से है, ताकि आपका हमारा दृष्टिकोण सात्विक बने। सात्विक का अभिप्राय क्या है? आध्यात्मिक बने। देखिए मनुष्य जोनि सर्वप्रथम तो कर्म जोनि है और दूसरी विशेष बात मनुष्य जोनि को ही एक साधना से एक जोड़ने का यानी कि योग की स्थितियां बनाने का एक अवसर दिया गया और ये अवसर का लाभ तो वही मनुष्य ले पाते हैं जिनके जीवन का दृष्टिकोण नजरिया ये दीर्घकालिक होता है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की तो एक निश्चित आयु है। युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। अब प्रौढ़ अवस्था के बाद तो वृद्धावस्था आना एक निश्चित स्थिति है और वृद्धावस्था की स्थितियों में कभी भी किसी भी निमित्त मात्र कोई कारण बनने पे या यूं को कि आपका हमारा प्रारब्ध में जितनी आयु या सांसें लिखी हुई है वो जब समाप्त हो जाती है तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बन जाता है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर एक मृत्यु को प्राप्त होता है। उस स्थिति विशेष के बाद जो जो स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में होती हैं उसके अनुसार अगली जोनि का निर्धारण होता है। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते हम कारण शरीर को एक दग्ध भी यानी कि उसकी बुराइयां समाप्त कर देते हैं। देखिए कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जिसको साधारण शब्दों में मैं कहता हूँ ना कि कारण शरीर में जैसी जैसी इन तीन गुणों की परछाइयां होती कि तमोगुण रजोगुण को ही एक बंधनदायक स्थितियों से जोड़ा गया और सतोगुण को तो मुक्तिदायक स्थितियों से जोड़ा गया। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब आत्मा पे ये तीन शरीरों के बंधन बंधे होते हैं, ये तीन हथकड़ियां कहो, तीन गुणों का बंधन कहो, तीन शरीरों की एक बंधन कहो। देखिए एक शरीर तो सबका ही बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते हैं और वो तो है स्थूल शरीर जिसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बाहरी स्थूल शरीर की एक हथकड़ी अपने आप खुलती है तो फिर दूसरी लग जाती है। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत यहाँ तक ऐसा मानना है कि अगली जोनि का निर्धारण होते ही हम ये वर्तमान जीवन की एक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जन्म मृत्यु का सिलसिला समाप्त नहीं होता, केवल ये बाहर के जो चोले हैं, ये स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं ये बदलती हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर जैसी जैसी स्थितियों पर वो एक स्थूल शरीर के स्तर पर जब मृत्यु होती है, जो जो स्थितियां होती हैं वो उन स्थितियों पर ही एक अगली फिर यात्रा आरंभ होती है। जैसे देखिए आपने क्रिकेट के मैच में 5 दिवसीय मैच में देखा ना, शाम को कोई नॉट आउट 17 रन पे है तो वो अगले दिन 17 से आगे की स्थिति पे ही खेलता है। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि में हम जैसे जैसे साधना अच्छी बुरी जहां तक भी एक अंतिम एक सांस लेते समय तक बंद करते हैं, जैसे हम रात को जहां सोते हैं
उसी स्थान से ही हम उठते हैं। यानी जब हम बेडरूम में जिस पलंग पर सोए थे, जब हम उठते हैं तो उसी स्थिति से ही उठते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सोते तो हम पलंग पे हैं, बेडरूम में हैं और उठते समय हम सोफे पे बैठे हों या ड्राइंग रूम में पहुंच गए हों। देखिए ये इनके आपको भावार्थ समझने, यानी कि जो जो स्थितियां जहाँ तक हम पूर्ण करते हैं, ठीक इसी तरह हम आध्यात्मिक उन्नति में भी देखिए जो जो स्थितियां प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय होता है कि जब आपका हमारा परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। अब परमात्मा को पाने का लक्ष्य क्या है? जब मनुष्य का दृष्टिकोण, उसका जीवन का एक नजरिया परमात्मा की ओर झुक जाता है, यानी कि हम दीर्घकालिक लक्ष्य बनाते हैं। अक्सर आपने एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म नाम सुने होंगे। अक्सर लोग शेयर मार्केट में या कुछ और, कभी कभी कुछ जमीनों के व्यवसाय में भी लोग कहते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक निवेश करो, ये आपको लाभ देगा। इतना दृष्टिकोण तो उनको बना हुआ है कि दीर्घकाल में आपको हमें लाभ के दृष्टिकोण से निवेश करना है। लेकिन फिर भी ऐसे मनुष्य आर्थिक स्तर पर तो समझदार भी नहीं जाते, लेकिन यही मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर गलती कर जाते हैं। गलती का अभिप्राय क्या है? देखिए भौतिक स्तर पर हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, चाहे हम जितने भी एक बहुमंजिला इमारतों के एक मालिक बन जाए, जितना भी धन दौलत इकट्ठी कर लें, वो सभी स्थितियां तो देखिए स्थूल शरीर के मरते के साथ ही समाप्त समझी जाती। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा वो जो दीर्घकालिक का जो एक लक्ष्य है, वो तो वर्तमान जीवन तक की ही स्थिति है। और दूसरी विशेष बात, देखिए वृद्धावस्था की स्थितियां आते आते जो आपके हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रिय हैं, वो शिथिल पड़ जाती। अब ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिनके पास देखिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की दौलत है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियों में उनका स्थूल शरीर अपने स्वयं के एक भोजन के लिए एक रोटी का ग्रास तोड़ने में भी असमर्थ है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैर काम नहीं कर रहे। और कभी कभी तो कुछ स्थितियां ऐसे भी होती हैं कि मल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ कृत्रिम नली लगी हुई है। कृत्रिम नली द्वारा ही भोजन एक तरल रूप में शरीर में पहुंचाया जाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में तो देखिए आपका हमारे जीवन का कोई विशेष स्थितियां एक सात्विक रूप से बंध नहीं पाती। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, तो फिर मन बुद्धि भी परमात्मा में टेक नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को देखिए मैं अलग अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका मेरा जो एक नजरिया है वो जब तक परमात्मा को पाने का नहीं बनता, क्योंकि ये एक बड़ा भविष्य की स्थितियां हैं, दीर्घकालिक स्थिति है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में कर लेते हैं वो तो सुरक्षित बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपके हमारे जो कार्यशील के एक शुभ संस्कार हमने बनाए। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं शुभ संस्कार बनाओ, शुभ संस्कार बनाओ। ये शुभ संस्कार का अभिप्राय क्या है? जैसे शाम को हम प्रकाश करते हैं तो वो अंधकार को दूर करता है, ठीक इसी तरह ये जो बुरे संस्कार हैं जो आपको हमें पाप कर्मों में जोर जबरदस्ती करके लगा देते हैं। अब ऐसे कितने ही बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, या कोई ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त होते हैं, उनके कारण शरीर में बहुत ही बुरे संस्कार बन चुके होते हैं। देखिए बुरे संस्कार बने होते हैं तभी तो वो इतने तूफानी वेग से आते हैं कि वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा वो जघन्य पाप करवाए जाते हैं। अक्सर आपने जीवन में सुना होगा कि ये तूफान आते तो कुछ मिनटों के हैं, लेकिन ये तबाही जान माल की कितनी भयानक करते हैं। ये संस्कार बुरे भी कुछ ऐसे ही रफ्तार से आते हैं। इन सभी स्थितियों का आपका हमें जीवन में आंकलन करना चाहिए। और ये आंकलन करने की स्थितियां देखिए दिन में रजोगुण या शाम को मौनात्मक स्थितियां यानी कि तमोगुण की स्थितियों में संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना तामसी स्थितियां, तारे के प्रकाश में आपको हमें क्या नजर आएगा?
चांद के प्रकाश में भी भले ही पूर्णिमा का चांद हो, उसमें भी कोई आपको हमें नजर नहीं स्थितियां आती। देखिए, सुई में धागा डालना हो तो क्या हम चांद के प्रकाश में, तारे के प्रकाश में डाल सकते हैं? नहीं। ठीक इसी तरह सूर्य के प्रकाश में ये सभी स्थितियों का आपको भी सही सही बोध होता है। हम सुई में धागा डालने की स्थिति में होते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में कुछ ना कुछ भावार्थ समझाते हुए आपके हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव जाती है। देखिए, आज कितने ही भाई बहन ऐसे हैं, युवक ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं, बीड़ी तंबाकू पीते हैं, नशे के पदार्थ लेते हैं। यानी कि उनकी दृष्टि कहाँ रुकी है? उनको उन अल्पकालिक नशे में सुख की अनुभूति होती है। वो परिणाम की कोई चिंता नहीं करते, यानी कि वो दीर्घ काल में इनकी क्या क्या स्थितियां बनेंगी उन पर चिंतन ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका रजोगुण प्रधान है, उनका तमोगुण प्रधान स्थिति में। ये तमोगुण रजोगुण दोनों ही आपके हमारे जीवन का एक पतन ही करते हैं। देखिए, रजोगुण उतना प्रत्यक्ष रूप से पतन का उत्तरदायी नहीं होता जितना तमोगुण होता है, लेकिन तमोगुण में तो मनुष्य गिरता तभी है जब रजोगुण बिगड़ जाता है, और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमजोर पड़ जाता है। देखिए, जब सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय क्या है? कि जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो फिर ऐसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी अपने जीवन का दृष्टिकोण, अपना नजरिया। और ये जो पलड़े वाली स्थिति है, इसका अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें अल्पकालिक स्थितियों पर एक नजर नहीं टिकानी, आपको हमें एक दीर्घकालिक स्थितियों पर नजर टिकानी है, ताकि आपका हमारे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक बने, परमात्मा को पाने का बने। हम ऐसा कोई कर्म, पाप कर्म नहीं करें जो भविष्य आपका बिगाड़ देता है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत करने का एक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम कर्मों के आधार पे और संस्कारों के आधार पे एक परिवर्तन ला सकते हैं। और संस्कार तो देखिए मनुष्य जोनि में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। अब नीचे की जोनियों में तो पाप कर्मों का क्षय होता है। वो जो किए गए पाप कर्मों द्वारा हमने जो अपना स्वभाव बिगाड़ दिया था, वो बिगड़ा हुआ स्वभाव नीचे की जोनियों में सुधरता नहीं है। केवल कर्म, पाप कर्मों का क्षय होता है दुख भोगने से, लेकिन उन किए गए पाप कर्मों का जो एक बुरा संस्कार, जो स्वभाव हमने बिगाड़ा था, वो नीचे की जोनियों में सुधरता नहीं है। इसलिए तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जन्म लेने वाली जो एक जीवात्मा है, वो नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते मनुष्य जोनि की जब उनकी पात्रता बन जाती है, उनको एक मनुष्य जोनि मिल जाती है। और उनके स्वभाव में देखिए एक तामसी राशि संस्कारों की प्रधानता देखी जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों का सत्संग के प्रति कोई झुकाव नहीं होता, उनका दृष्टिकोण सत्संग करने का होता नहीं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन के महत्व को यथार्थ रूप से समझते हुए अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। अन्यथा मिला हुआ जीवन जो ही एक राजसी या तामसी गलियों में गुजर जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना है, जिसके लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये धर्म की स्थितियां, सात्विक स्थितियां कमजोर पड़ने लगती है, तो फिर पशु वृत्तियां यानी कि तामसिक स्थितियां फिर नाचने लगती है। इन सभी स्थितियों पर आपको वे चिंतन करना होगा, और यथासंभव अपने कर्मों में सुधार लाते हुए परमात्मा को पाने का एक दृष्टि को नजरिया बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें।
फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।